माता पिता गुरुदेव की। भाई मार साहब माता मत लगाओ, बैठे ना। आज पहले 5 बजे हमारे स्वामी जी कर दिए भगवान रामदेव जी महाराज का, और आज का जो कार्यक्रम मार साहब जी के माता जी का श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग है। श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध श्राद्ध किसको कहते हैं, क्यों करते हैं श्राद्ध? श्राद्ध का मतलब होता है हमारे माता पिता के प्रति श्रद्धा रखना। हम माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते तो श्राद्ध नहीं होता है। माता पिता की कभी जिंदगी में सेवा ही नहीं की, रात श्राद्ध करते हैं तो क्या श्राद्ध होता है? श्रद्धा रखते माता के प्रति, पिता के प्रति सेवा करते हैं, उसको अपने अपने तन मन और तन से भी ऊंचा मानते माता पिता को, वह श्रद्धा होती है, वह श्राद्ध होता है। हाँ, गीता भी कहती है श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्पर शतेन्द्रिय ज्ञानम लभत्वा परम शांतिम गच्छति। श्रद्धा लभते ज्ञानम यानी श्रद्धावान को ज्ञान होता है, श्रद्धा नहीं है ज्ञान नहीं है। तो लहर मत पड़े, ले जा ब्रो। श्रद्धा यदि नहीं है, आप लोगों की आने की श्रद्धा हुई तो सत्संग हुई। कोई 5 कोस है, कोई 10 कोस है, कोई 3 कोस है, आए घर बार न छोड़ रहा है, छोरा छोरे न छोड़ रहा है और 18 फोकट की बातें करते जाओ तो सत्संग नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जो श्रद्धा रखता है उसको ज्ञान होता है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परशेन्द्रिय, ज्ञान तभी होगा जब इंद्रियों पर दृष्टि रखेंगे, इंद्रियों पर तत्परता से रहेंगे, इंद्रियों को दबाएंगे। इंद्रियां हमारी बाहर जाती है किधर? भोगों में जाती है, तो भोगों से रोकेंगे तब ज्ञान होगा। इंद्रियां भोग भोगती है, ज्ञान नहीं होता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, गीता कहती है श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परशेन्द्रिय और ज्ञानम लभत्वा परम शांतिम गच्छति। और श्रद्धा से ज्ञान होता है, ज्ञान उसको तो इंद्रियां दमन होती है, उसको ज्ञान होता है। और ज्ञान होने के बाद में जिसको ज्ञान हो गया उसको परम शांति प्राप्त होती है। ज्ञान नहीं है, परम शांति नहीं है। ये वास्ते हम हमारे माता पिता के प्रति यदि श्रद्धा रखेंगे और उनकी आज्ञा पालन करेंगे तो हमारे को इस संसार में रोकने वाला कोई भी नहीं है, हम मुक्त हो जाएंगे। सेवा ही तो है ज्ञान। कबीर साहब ने कहा है मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदत को सुधारने का नाम ही भजन है, और आदत बुरी सुधरी को न, और भजन कर लिया ज्ञान नहीं हो, मुक्ति नहीं मिलेगी। ये वास्ते सदगुरु गिरी साहब ने कहे सदगुरु साहिब को मैं सिमरू में बारंबार, मेरे सदगुरु के सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं है। क्यों? ये बड़े बड़े रामकृष्ण अवतार हुए, वह भी गुरु की शरण में गए। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। और कृष्ण जी के गुरु संदीपन थे, गारगारी से था, 3 थे उनके गुरु। तो अब बड़े बड़े अवतारे भी गुरु की शरण में गए, वो भी गुरु की महिमा गा करके हुए। रामकृष्ण को बड़ा उन्होंने भी गुरु की 3 लोग के वे करता गुरु के आगे आधे, वे गुरु के आधे हुए। इसलिए हम 3 चीज संसार में पूजने के, माता पिता। माता पिता से हमारा शरीर बन गया और गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए महापुरुष ने बताया है सदगुरु साहिब को सिमरू में बारंबार, अरे हिले हिलोर जोर से उठे रोम रोम जनकार। उनका सिमरन करने से मेरे दिल में इतना हिलोर उठता है कि मेरा रोम रोम ही गुरु गुरु बोलता है। मैं क्या बोलता हूँ? रोम रोम झनकार सदगुरु साहिब को सिमरू में बारंबार।
तन में मन में और वचन में निर्मल निषेधार। क्या बात बताई, ये तन में मन में और वचन में निर्मलता होनी चाहिए, तब गुरु की भक्ति, गुरु का ज्ञान, माता पिता की सेवा होती है। तन मन वचन निर्मल नहीं है, कुछ नहीं। तन में मन में और वचन में निर्मल निषेधार। अरे बुद्धि भेदभाव विसरायो, लागी लगन अपार। बुद्धि में जो भेदभाव था वो विसार दिया, भेद नहीं रखता हूं मैं, सब में समानता रखता हूं, बरोबर मानता हूं। बुद्धि भेदभाव विसरायो, फिर लागी लगन अपार। अपार लगन लगी गुरुदेव के मंगल गाने की, गुरुदेव का ज्ञान सुनने की, गुरुदेव का गुणगान करने की, गुरुदेव का बोध प्राप्त करने की, माता पिता सेवा करने की लगन लगी अपार। लगन लगी अपार सतगुरु साहिब को शिविरों में बार बार फिर क्यों दर्शन देव दयालु सामर्थ्य परम गुरु अद्भुत उद्धार। हे गुरुदेव आप दर्शन दो, आप परम उद्धार हो। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। ऊंचा पद गुरुदेव का है संसार में, गुरु से ऊंचा कोई नहीं है। गुरु से ना ऊंचा ईश्वर है, ना गुरु से ऊंचा परमात्मा है, ना ऊंचे कोई और दूसरा पद है ही नहीं। ईश्वर परमात्मा भी इनकी शरण में आता है। परमात्मा हो चाहे ईश्वर हो, गुरु की शरण में नहीं गया तो ज्ञान नहीं होता। ये वास्ते दर्शन देव दयालु सामर्थ्य परम गुरु अद्भुत उद्धार। व्याकुल भयो जीवड़ो जग में बिन दर्शन दुखिया। आपके दर्शन बिना ये जीवड़ा दुखी है, बिन दर्शन दुखिया। दर्शन देखो अब उन्होंने कहा किया कि बिन दर्शन दुखिया। दर्शन कितना दुर्लभ होता है, महापुरुष ने बताया। अरे दर्शन आड़ा सहस है, दर्शन आड़ा लाख, सिमरन आड़ा करोड़ा, ये चंद्रिया की साख। दर्शन आड़ा कितना सहस है, यानी 1000 पाक दूर होता है तो यहाँ आने की क्षमता होती है, तब दर्शन होता है 1000 पाक। 1000 पाक छोड़ करके आए हो आप, तब यहाँ पहुंचे हो। दर्शन आड़ा शहर से प्रश्न आड़ा लाख। और महापुरुष प्रश्न कब होते हैं, जब लाख पाप दूर होता है तब महापुरुष प्रश्न होते हैं। सिमरन आड़ा करोड़, और सिमरन यानी भगवान का, गुरुदेव का, किसी भी का, महापुरुष का, देवतारों का, अवतारों का, अपना इष्ट का सिमरन कब होता है, करोड़ पाप दूर होते तब सिमरन होता है। तो सिमरन करने में पैसा नहीं लगता है, रकम नहीं लगती है, लगती है क्या? महापुरुष ने कहा सस्ता से सस्ता क्या, राम जी का नाम, पैसा नहीं लगता है। अरे महंगा से महंगा क्या, राम जी का नाम लिया नहीं जाता, चाहे माला गले में पड़ी रहो। पहले वाला 2000 महंगी है, सस्ती क्या है, पैसा नहीं लगता, लेना लग लो, तुरंत उठाओ लाभ दो, पैसा नहीं लगता है। तो इसलिए महापुरुष ने किया है कि दर्शन आना सहस्र, दर्शन आना लाख, सिमरन आना करोड़, ये दरिया की शान। इसीलिए महापुरुष ने बताया सतगुरु साहिब को शिविर में बारंबार गुरु शरण बिन और छोड़ नहीं जाऊं किसके द्वार। महापुरुष ने कितना व्यंग कसा है कि गुरु के शरण बिना और मेरे को किसी जगह नहीं है। संसार में इस जीव को पार उतारने वाला सदगुरु है, सदगुरु से दूसरा कोई भी नहीं है। गुरु शरण बिन और छोड़ नहीं जाऊं किसके द्वार, मेरे को कोई और छोड़ दिखती नहीं है जिसके द्वार में जाऊं, जिसके शरण में जाकर के मैं पढ़ूं। बड़े बड़े ब्रह्मा भी गुरु की शरण में गए, शिव जी गुरु की शरण में गए, विष्णु गुरु की शरण में गए, रामकृष्ण शरण में गए। जब उन्होंने भी गुरु की शरण में मांगे गए हैं तो मैं किसके द्वार में, गुरु शरण बिन और छोड़ नहीं जाऊं किसके द्वार। कृपा निधान कृपा कर अब ही दे गए लीजिए गुवार। आप गुरुदेव कृपा निधान हो, कृपा के सागर हो। निधान का मतलब जैसे डॉक्टर निदान करता दवा दे करके, ऐसे गुरुदेव कृपा के सागर है। कृपा निदान ज्ञान दे करके जन्म व्याधि का निदान करने वाले, कृपा निदान कृपा के सागर। अब करो भव पार, सतगुरु साहिब को शिविर में बार बार गुरुभक्त कार्य काग उड़ाऊं सुने शीघ्र पुकार। कि गुरुदेव आपका मिलने का मैं काग उड़ा रहा हूं कि कब आकर के मेरे को दर्शन दोगे। गुरुभक्त कार्य काग उड़ाऊं सुने शीघ्र पुकार। रेन दिवस निद्रा नहीं व्यापे चित अति चित्ता। रेत रात और दिन के लिए मेरे को नींद नहीं आती है। मेरा जो चित्त है ये आपका ही चित्तकार करता है। चित्तकार का मतलब चिंतन। ये चित्त और मन आपका ही मनन करता, आपका ही सिमरन करती है। इसके सिवाय मेरे
मन बुद्धि में दूसरा कोई विषय है ही नहीं है। चित्त करे अति चित्तकार सतगुरु साहिब को शिकरों में बारम बंदी छोड़ दर्शन दे अब की युगन युगन अवतार। देखो क्या बताया, बंदी छोड़ कहते हैं जो बंधन से छूटे हुए गुरुदेव, उनके लिए कहा है गुरुदेव आप बंधन से परे हो, मेरे को भी आकर के दर्शन दो। बंदी छोड़ दर्शन दे अब की युगन युगन अवतार। अब की का मतलब क्या होता? अब की का मतलब है कि मनुष्य जन्म ये मेरे को अब के तो मिला है, पहले कब मिला था? यह मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन मेरे को तो क्या पता, मेरे को तो भी मालूम पड़ी है मनुष्य जन्म की है? अब की इस मनुष्य जन्म के अब की जन्म में मुक्ति पा सकता हूँ, अब के जन्म में दर्शन का लाभ उठा सकता हूँ। दर्शन का ज्ञान मेरे को इसी जन्म में है, दूसरे योनि में दर्शन का ज्ञान ही नहीं है। क्यों? पशु पक्षी को क्या पता कि गुरुदेव क्या होता है, सदगुरु क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, उनको पता नहीं है। वो 6 बातों में भोग में रहता है, 6 बातों में छाजन भोजन मिथुन भय निद्रा मोह, ये 6 बातों में पशु पक्षी मनुष्य बराबर है। लेकिन 7वीं बात मनुष्य के पास में है और 7वीं बात को मनुष्य के पास में है जाना नहीं, तो पशु की बराबरी बताए। भजन भी नहीं नर पशु के समान। कितना मार्मिक बात बताइए कि भजन नहीं है तो पशु के समान है। भलाई हीरा पन्ना पहले तो कलाम है, काय लेना देना पड़ता। दर्शन देव दयालु बंदी छोड़ दर्शन दे अब की युगन युगन बहुतार। युगन युगन बहुतार, युगन युगन का मतलब है कई युगों से मैं इस संसार सागर में डूबता आया था, अब मेरे को तारना। युगन युगन बहुतार दास गरीब और नहीं मांगे, चरण शरण रख ला। कहते मैं और कुछ भी नहीं मांगता हूँ, मुझे तो आपकी चरणों के शरण में लगाए रखो है। सतगुरु साहिब को शिवरों में बार बार सतगुरुदेव की जय हो।